नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। शनिवार का दिन नरेंद्र मोदी के नाम रहा और आज का जो दिन था सोमवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र और आज बारी थी योगी आदित्यनाथ की। और जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ ने सदन में बात की, पूरा देश जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ ही देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों पे मैं नजर डालूंगा और वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जो है वो आंखें मूंद या आंखें बंद कर जो है वो बैठ जाता है। पहला, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पे। और उस वक्त भी मैंने वीडियो में बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना के जो है वो और ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी है। और अब जो है वो गाइडलाइन के तहत, क्योंकि आपने देखा होगा उस वक्त की, जब आप बात ही समाजवादी पार्टी की करते हैं, मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी, तो उस वक्त जितने भी जो काम हुए वो आपको पता होगा ज्यादातर जो है वो गलत तरीके से हुए। तो ऐसी स्थिति में उस वक्त गाइडलाइन का तो पालन नहीं किया होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन की बात करता है तो फिर ये तो बहुत आसान हो गया उन चीज़ों को या उन घरों को तोड़ना, उन अतिक्रमण को हटाना। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये गलती कर बैठा। दूसरा, बुलडोजर एक्शन का फायदा जो है वो लेने की कोशिश की गई समुदाय विशेष के द्वारा, या मैं तो जो है वो हमेशा सीधी बात करता हूं, मुस्लिम समुदाय के द्वारा। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का अगला एक फैसला, और वो फैसला था, आपको पता ही होगा, अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू वर्शिप एक्ट की जो सुनवाई हुई थी उसके ऊपर जब ये कह दिया कि कोई भी जो है वो नया सूट या नई पिटीशन जो है वो दायर नहीं कर सकता, और जितने भी जो कोर्ट है वो किसी भी मस्जिद के सर्वे के लिए कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। और उसके बावजूद आप देखिएगा ये दो फैसलों से जो है वो उस समुदाय को लगा कि अब जो है वो गेंद उनके पाले में है, अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे ये बता दिया कि योगी आदित्यनाथ को जब तक नियत है तब तक उनको कोई नहीं रोक सकता। और आपने देखा, और आज की स्थिति ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट दुम दबा के बैठा है, चुप बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि सत्य सामने है। आज जिस तरीके से मैं आऊंगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मुसलमान सिंह यादव के बेटे, क्योंकि आजकल मैं अखिलेश यादव को मुलायम सिंह नहीं कहता, और वो क्यों कहता हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। आज उनके जो है वो सुर बदले हुए लगे। और सुर कैसे बदले? आज उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये वो। आप देखिए, जैसे ही वहां पे मंदिर मिला जो 46 साल से बंद पड़ा था, और उसमें हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग जिस तरीके से मिले, और उसके बाद में कुएं की जो खुदाई हुई उसमें जो मूर्तियां मिलना, और उसके बाद में अगले एक कुएं की जो मस्जिद उसमें एरिया में आता है उसकी खुदाई अभी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो अखिलेश यादव को यह तो अंदाजा हो गया कि अब वो फंस गए। तो आज उनके सुर बदले हुए हैं, और आज उनका जो आप देखोगे मीडिया से जब वो रूबरू हुए तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इतिहास के पन्ने जो है वो खोदना नहीं चाहते, वो भविष्य की बात करते हैं। तो आप भविष्य की जब बात आ जाती है तो भविष्य की आप समझिए 1978 में हुआ क्या था। आप फैक्ट्स चेक करिए, आप गूगल पे सर्च करिए। 1978 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, और उस दंगे में लगभग 184 लोगों को जो हिंदू समुदाय से आते हैं उनको या तो मार दिया गया था या उनको जिंदा जला दिया गया था। तो आप उस बात को ये देखिए कि इतिहास के, और आज जब हम बात करते हैं कि इस देश को इन चीजों की जरूरत क्यों है, ऐसी लीडरशिप क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आज भी हम नहीं जागे तो हमारी स्थिति वही रहने वाली है जो हमेशा से रही है। तो इसलिए जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे में आप देखिए, शुरू से आप इतिहास, जब मुगल आक्रांता आए
तो राजपूत जो है वो आपस में बट गए। जहां जहां जैसे जैसे जो शासक थे वो आपस में बट गए, और बट गए तो उनको काटना आसान हो गया। और बहुत ज्यादा नहीं, आप देखिए महाराणा प्रताप किसके बीच में फंस गया? महाराणा प्रताप और सामने जो है वो जयपुर के राजा। और फायदा किसको हुआ? मानसिंह को। तो इतिहास जो है वो गवाह है। और इसी के साथ अंग्रेजों की बात करें तो भी ऐसा ही हुआ, डिवाइड एंड रूल। तो बात जो है वो समझ में आती है, लेकिन धीरे धीरे आती है। और उसी बात में मैंने एक पहले भी कहा था और आज मैं फिर कह रहा हूं, हमें कुछ चीजों में जो है वो इतिहास की जरूरत ही नहीं होती है। और इतिहास की जरूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि जयपुर में एक जगह का नाम है रामगंज। अब नाम क्या है? आप देखिए, रामगंज। और आज वो मुस्लिम इलाका है, और इस मुस्लिम इलाके में हनुमान जयंती को शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते, ये स्थिति बनी हुई है। और किसी को अगर ये गलतफहमी है कि मुसलमान जो है वो आपके सगे हो सकते हैं, तो इस बात पे मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें। ये किसी के सगे हो ही नहीं सकते। कुछ एक लोगों को छोड़ दो, तो आज भी इनकी मानसिकता जो है वो मानसिकता है कि खाना इस देश का है और सोचना जो है वो पाकिस्तान का है, और हर जगह मिल जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है जो हम बात कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में जो है वो ये देखने को मिल जाता है। बाकी तो हम जो है वो मंदिर मस्जिदों, इनकी बात तो जो है वो आप बहुत आगे की दूर की कौड़ी है। जो अगर जिन लोगों को और जिन पार्टियों को, जिन राजनेताओं को अगर आप उनके फॉलोवर्स है और आपको भी लगता है, तो आपकी गलतफहमियां भी जो है वो दूर हो जाएगी। जब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन से अखिलेश यादव को दर्द क्यों हुआ और मुसलमानों को दर्द क्यों हुआ? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, देश की बड़ी आबादी का हिस्सा है, बड़ा राज्य है, और मुस्लिम बाहुल्य जो है वो राज्य है। और जब मुसलमानों की आबादी, जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां वहां आप देखिए क्राइम रेट क्या है। मैं नहीं कहता, आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए। और जब हम इसकी तहकीकात में जाते हैं और इसके फैक्ट्स चेक करते हैं, तो आप देखिए कि किस धर्म विशेष के लोग जो है वो क्राइम से जुड़े हुए हैं। और जब उनके घरों के ऊपर एक्शन होता है तो फिर इनको दर्द होता है। मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। तो सांप्रदायिक हिंसा, जितनी भी जो सांप्रदायिक हिंसा है, उसका ज्यादातर हिस्सा और उसका केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश ही क्यों होता है? आपने आज तक इतिहास में आप गौर करके देखिए कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो और वहां पे सांप्रदायिक हिंसा हुई हो, आप एक कारण भी नहीं ढूंढ पाओगे, और एक ऐसा कोई दंगा नहीं ढूंढ पाओगे जिसमें ऐसा आपको सुनने को मिले कि माइनॉरिटी में जो है वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या कोई और कम्युनिटी के लोग रहते हो और वहां पे इस तरीके के दंगे फसाद हुए हो। लेकिन जहां पे मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, आप जम्मू कश्मीर से लेके आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या किसी भी स्टेट के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो यहीं पे ये दंगे क्यों होते हैं? और फिर उस दंगे में जो है वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदुओं को ही क्यों किया जाता है? ये भी एक जो है वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो जो बुलडोजर एक्शन आप देखिए, जिस तरीके से विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा और विकास दुबे को योगी ने मार दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और जो अखिलेश यादव इस वक्त मुसलमानों की मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक रंग है। आपको उसको भी समझना पड़ेगा, और समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यह स्थिति तब पैदा हो गई जब बहुजन समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गई। जब से मायावती कमजोर हुई है, तो उसके बाद में मुस्लिम, क्योंकि मायावती जो है वो बड़ा एक मुस्लिमों का वोट बैंक जो है वो मायावती के साथ खड़ा रहा है। और जब से ही कम हुई, जैसे ही कमजोर हुई मायावती, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो मुस्लिम वोट जो है वो बंटने लगा। और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को लगा कि अगर अब वो मुसलमानों के मसीहा नहीं बने, तो ये वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की पार्टी की तरफ पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी तो संसद में आपने देखा ही है, जिस तरीके से राहुल गांधी हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करते हैं, सनातन की बात करते हैं और हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे कहानी अभिमन्यु की हो, चाहे एकलव्य की हो, चाहे अभय मुद्रा की हो। तो अगर आप इन बातों को गौर करोगे तो शायद आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। और क्यों किया जाता है उसका कारण भी, क्योंकि ऐसा करने से इनको लगता है कि इनकी आबादी बढ़ रही है, और जब इनकी आबादी बढ़ रही है तो इनका बड़ा वोट बैंक जो है वो इनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें जब संसद में आपने देखा होगा, संबल के ऊपर
अखिलेश यादव ने बात संविधान की चल रही थी, लेकिन संसद में संभल को लेकर जो है वो बड़ा भाषण दिया। तो 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि एक मंदिर बन मिलने के बाद आपके सुर बदलने लगे, क्योंकि अब आपको लगा कि आपने संसद में जो है वो बहुत बड़ी गलती करी थी। लेकिन अब गलती से जो शब्द है बेदी बाण जो होते हैं वो एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में अब आप बात करने लगे भविष्य की। तो जिसका वर्तमान सुरक्षित नहीं है, आप उसके भविष्य की बात नहीं कर सकते। और वर्तमान सुरक्षित कैसे नहीं है वो आप समझ सकते हो कि आज भी जो है वो हर चीज को जो है वो सांप्रदायिक रंग की, या हम कहें कि सांप्रदायिक रंग चढ़ा दिया जाता है। और ऐसा आज, जब हम इससे पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा के पटल पे कहा है कि ये जो सारी जो घटनाएं हैं, और इसमें जिस वक्त 5 लोगों की मौत हुई थी वो आपस में मुसलमानों के ही 2 गुटों में आपसी रंजिश का मामला था, जिसमें वर्चस्व की लड़ाई थी। और यही एक वजह थी कि उसमें जो है वो पाकिस्तान की, या हम कहें पाकिस्तान फैक्ट्री में जो बुलेट्स थे वो पाए गए। तो बड़ा सवाल ये होता है कि अगर प्रशासन ने ऐसा किया और इस तरीके की स्थिति थी, तो आप एक चीज सोच के देखिए कि सर्वे 19 को भी हुआ था, सर्वे 21 को भी हुआ था, लेकिन अचानक से उस दिन जो है वो सुबह के टाइम 25 से 30 हजार और 50 हजार के लोगों की भीड़ कहां से आ जाती है? कौन इकट्ठा करता है? इसकी प्लानिंग कैसे हुई? आपको उसको भी समझना है। और प्लानिंग क्यों की गई? प्लानिंग इसलिए की गई थी क्योंकि आज जो मंदिर बाहर निकल के आ रहा है, तो आप एक चीज सोच के देखिए, समाजवादी पार्टी के वो जो सांसद, उसके घर के नजदीक ये मंदिर था, क्या उनको पता नहीं था कि ये मंदिर है? तो पता सबको था। क्या कुओं का पता नहीं था? सबको था। लेकिन कहते हैं कि गलती से वो गलती ऐसी कर बैठे कि वो सीधे तौर से योगी से ही पंगा ले बैठे। और योगी से जब जब किसी ने पंगा लिया है, आपको पता होगा उसकी स्थिति क्या बनी है। और आपने देखा होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश का वो इलाका, आपको पता होगा, अतीक अहमद, आजम खान, आज भी उनके समर्थक ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की वजह से आज उनके जो है वो अतीक अहमद जैसे लोगों को मरना पड़ा है। क्यों मरना पड़ा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उकसाया गया। अब ये जो है वो भाषा वैसे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने बोला था, सॉरी, आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इनको मिट्टी में मिला देंगे, और आज वही स्थिति बन गई कि ये मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। तो दर्द इस बात का भी है, और दर्द ये भी है कि ये लोग जो है, जो बड़े जो माफिया थे, वो समाजवादी पार्टी के कोई सांसद था, कोई एमएलए था। तो ये जो है, ये बात जिसको हम कहें कि आज हम हंस के ये समझे कि योगी आदित्यनाथ ने जो है वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की विधानसभा में बैंड बजा दी, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, तो ये मामला जो है वो आसानी से हंसी मजाक का नहीं है। ये मामला है गंभीरता से। और आपको गंभीरता से इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम लोग सुरक्षित ही नहीं है तो क्या हमारा भविष्य होगा? आप बांग्लादेश को देख लीजिए, और बांग्लादेश में तो आप माइनॉरिटी में हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो आप मेजोरिटी में हैं। और जब आपकी मेजोरिटी में यह हालत है कि आप बोल नहीं सकते, आपका नारा जो है वो सांप्रदायिक लगता है, जिसकी योगी आदित्यनाथ ने बात की कि जय श्री राम, आज भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई जगह पे जो है लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनका ग्रीटिंग वर्ड होता है राम राम जी, जय श्री राम। तो ये जो है वो सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? आप सोच के देखिए। और अगर ये सांप्रदायिक है तो फिर आप सर तन से जुदा और अल्लाह अकबर को क्या बोलेंगे? तो इस मानसिकता से लड़ने के लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी की, जिस पॉलिटिकल पावर की आप लोगों को और हम लोगों को जरूरत है, वो पॉलिटिकल पावर, और उसके जो है योगी आदित्यनाथ आज उसमें जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव जैसी गलती अगर दोबारा हुई तो आज आपने देखा होगा कि एक उसी संभल का एक मौलाना ने, जबकि आपके पास तथ्य और साक्ष्य मौजूद है, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको अपने ही मंदिर के लिए जो है वो आपको ये बोला जाता है कि आपके पास तथ्य और सबूत क्या है। अयोध्या राम मंदिर में आपने सुना, देखा ही होगा,
जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो आपसे जो है वो कागज और प्रमाण मांगे गए थे। लेकिन आप अपने ही देश में जब सीएए लागू होता है, एनआरसी लागू होता है, और जब आप कागज दिखाने की बारी आती है, तब ये लोग बोलते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि इनको पता है कि इनकी औकात क्या है, इनके पास वो कागज ही नहीं है। तो इस संदर्भ में मैंने जो है, मैं हमेशा कहता हूं अखिलेश यादव को, मैंने तो जो है वो नाम बदल रखा है इस वक्त, मैं तो मुसलमान सिंह यादव ही कहता हूं। और ऐसी स्थिति में आप देखिए, जब संविधान की बहस चल रही है तब आप संभल का मुद्दा उठा के बैठे हो। तो वो इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बाद में, या आप कांग्रेस पार्टी से बड़े मसीहा बन जाओगे मुसलमानों के, और आपकी पार्टी का विस्तार जो है वो पूरे देश भर में हो जाएगा। तो ये आपकी नीयत है, और आपकी उस नीयत की वजह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप ही के नेताओं को जो है वो, आज आप संविधान की बात करते हो लेकिन आपके ही नेताओं को जो है वो जेल में डाला गया, और फिर ये लोग जो है वो सदन में दांत दिखाते हैं, हंसते हैं। और हंसने वालों में कौन है? अखिलेश यादव और डिंपल यादव। अब या तो इनकी जो है वो नासमझ है, क्योंकि आप जिसकी संगत में हो, आपको संगत का या तो असर चढ़ गया, आपको पता ही नहीं कि नरेंद्र मोदी ने किस बात की ओर इशारा किया। तो नरेंद्र मोदी का सिर्फ इशारा जो था वो इतना ही था कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव को भी आपातकाल के समय जेल में डाल दिया गया था, और आज जो है वो आप हंस रहे हो। और ये जो है, आप देखिएगा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है वो हिंदुओं को हाथ पकड़ के चल रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर से बता दिया कि अब वो जो है वो रुकने वाले नहीं है। सत्ता आए चाहे सत्ता जाए, हिंदू चाहे उनका साथ दे या ना दे, वो जिस काम के लिए आए हैं उन्होंने वो काम करना है। और ये इसी का है कि आप एक चीज देखिए कि उस मस्जिद से पूरे इलाके को जो है वो बिजली की सप्लाई की जाती है और बिजली की चोरी होती है, और लगभग 12 करोड़ का जो है वो जुर्माना अब जो है वो लगाया जा रहा है। तो आप एक तरीके से बच गए, आप दूसरे तरीके से कैसे बच सकते हो? क्योंकि आपके पास तो कागज तो है ही नहीं। तो ये जो है, ये एक जो है वो बड़ी और सोचने वाली बात है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जून के महीने में जो है वो शिमला बना दूंगा, तो जून के महीने में जो है वो शिमला बना दिया। और अब शीतकालीन सत्र है, और इस शीतकालीन सत्र में जो है वो गर्मी पैदा करने की बात की जा रही है, तो गर्मी पैदा हो रही है। ये होता है, जो कहते हैं वो ही करते हैं, यही बात दिखाता है। बाकी कथनी और करनी में लोगों के बहुत अंतर आ जाता है। तो आज के इस परिदृश्य में आप सोच के देखिए, ये 1978 की बात नहीं कर रहा मैं, उसके बाद में भी दंगे हुए, आप फैक्ट्स चेक करोगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं बता सकता हूं 2 मिनट में, क्योंकि सारे फैक्ट्स मेरे पास है संभल को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जो है वो फैक्ट्स पे जाना चाहिए कि उसके बाद में कब कब दंगे हुए वहां पे, और कब कब जो है वो हिंदुओं को जो है वो या तो घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, या फिर उनको जो है वो मार दिया गया। और आज जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि 5 लोगों की हत्या हो गई और उन्हीं के समुदाय के लोगों ने कर दिया, और तब हत्या हो गई, तो फिर वो 184 लोग कहां जाएंगे जिनको उस वक्त जो है वो 1978 में मारा गया। और उनकी मौत के लिए इन लोगों के मुंह में से जो है वो दही जम जाता है। और हंसी तो तब आती है जब हम बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, और जब जयचंदों की बात करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी जो है वो उसी कुल से आता है, उसी जाति से आता है। जब ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तब मैं कह रहा हूं जो वेद और पुराणों की बातें करते हैं। तो अगर आप उसमें भी जाते हो तो आपके सामने सीधे तौर से तथ्य मिलते हैं कि ये 68 तीर्थों का स्थान है संभल, और 10वां अवतार जो है वो संभल की धरती पे होगा। तो आप उसको जो है वो नकार कैसे सकते हैं? लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इनको राजनेता बने रहना है, और इनको पता है कि राजनेता कैसे बने रह सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। क्योंकि जब आपकी नीयत साफ है, आपको वो काम करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास उस काम को करने के लिए 1000 रास्ते हैं, और उन्हीं रास्तों में यह है कि आपने जो है वो सर्वे के ऊपर रोक लगाई, आपने जो है वो नई पिटिशंस दावों के ऊपर लगाने से रोक लगा दी कोर्ट में। तो एक नया जो है वो है अतिक्रमण को, आप जब प्रशासन का अधिकार आता है तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? आपने गाइडलाइन बनाई है, तो योगी आदित्यनाथ उसको गाइडलाइन नोटिस देके 14 दिन के बाद तोड़ देंगे।
तो आप कैसे बचाओगे? और ये जो गलती की है इन लोगों ने इस तरीके की, और जिस तरीके से ये मंदिर मिला है, तो आप सोच के देखिए, जिस शिवलिंग के ऊपर ये वजू करते हैं, जिसको ये फंवारा बोलते हैं, और जिस दिन उसकी हकीकत सामने आ गई और वो वाकई में शिवलिंग है, तो फिर आप सोच के देखिए कि ये कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो एक दूसरे को जागरूक करते रहो, चीजों को समझते रहो, सतर्क रहो, और जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं उन लोगों से सावधान भी रहो। धन्यवाद।